हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो एक बहुत ही वाइडली रिगार्डेड टॉपिक पे है। ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल हैं और एक सोसाइटी में रहने के लिए हमें एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो है वैल्यू का। कई लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमसे वो बहुत भाव खाते हैं, वो बात नहीं करना चाहते हैं, कटे कटे हमसे रहते हैं और हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है और दुनिया का 90% पॉपुलेशन इससे फेस किया हुआ है। तो आप कोई नया अजूबा आदमी नहीं है, और जो बाकी का 10% है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र किया, लेकिन वो किस तरीके से कोप अप किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो 90% किया लोग उससे भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, वैल्यू क्या होता है कि किसी भी इंसान के लाइफ में वैल्यू कोई दूसरा ऐड करता है या फिर वो खुद ऐड करता है। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये उठता है कि आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है। ठीक, आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है, समझ रहे हैं आप? आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि वो आपकी इज्जत करेगा। बहुत ही मैं आपको एकदम सटीक पॉइंट पे डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग के वीडियो ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये बात कि आप लोगों को क्या क्या करना होगा। देखिए, लाइफ में अगर आपको अपने ज़िंदगी में अपना वैल्यू बढ़ाना है किसी के सामने, आपको अपना वैल्यू किसी के सामने बढ़ाना है ना भाई। अब दूसरा वैल्यू दे वैल्यू ना दे मैटर नहीं करता है। आपका अगर स्टेबल माइंडसेट और कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस अगर आपके माइंड में ऐसा है और आपके बॉडी में दिखता है, बॉडी लैंग्वेज में कि आपके अंदर भरपूर कॉन्फिडेंस है, भरपूर, तो आपको लोग वैल्यू दें मतलब ही नहीं रखता ना सर, मतलब ही नहीं रखता है। और अगर आप बीइंग योर सेल्फ, मतलब आप सिर्फ जैसे आप हो बस उसी तरह रिएक्ट कर रहे हो, आप किसी की तरह कुछ बनना नहीं चाह रहे हो। बनने का मतलब कि आप दूसरे का एक्टिंग नहीं कर रहे हो कि भाई मुझे वैसा ही कपड़ा चाहिए, ओ यार कितना बेहतरीन लड़का है, इसके आसपास लड़कियां खूब घूमती हैं भाई, इसका वाला हैबिट जो है ना मुझे अपनाना चाहिए। ये जा करके ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब भाव नहीं देता, इसलिए लड़कियां इन लोग इसको भाव देती हैं, तो हम मुझे भी चाहिए मतलब मुझे भी करना चाहिए कि मैं भी लड़कियों को भाव न दूँ और मुझे भी इसलिए ऐसी ही लड़की पसंद करेगी। अरे सर, पहले तो लड़की पसंद भी तो करनी चाहिए। जब आपको खुद लड़की भाव नहीं दे रही हो तो भाई आप क्यों दोगे, फिर आप कैसे नहीं लोगे, मतलब आप भाव ही क्यों हटाओगे अपना। पहले तो भाव देने भी तो दो। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है सर, बात समझिए। वैल्यू आपको अपने नज़र में बढ़ाना है, दूसरे की नज़र में नहीं। मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ा पाते हो, लाइक आप नया स्किल सीखते हो, अपने लैंग्वेज सीखते हो, अपना ऐसा कुछ हॉबी पे अपने आप को इतना डेवलप कर पाते हो, या फिर आप जो वर्क कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप मान के चलो कोई जॉब में हो, ठीक है। ऑल्दो मैं एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इल एक्सपीरियंस आप लोगों को लगता हूँ कि क्या यार अभी तो 17 का है, अभी इतना बड़ी बड़ी बातें कैसे डींग हाँक लेता है। सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज आज के टाइम पे कुछ नहीं है। 9 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा पीएचडी कर ले रहा है, तो एज एक छोटी सी नंबर है और बहुत अच्छे कॉलेज से कर पाता है। यहाँ 4 साल का बच्चा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चेस प्लेयर को मतलब बीट कर देता है, बीट करने का कैपेबिलिटी रखता है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। मेन थिंग इज वॉट इज द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जितना आप अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व कर पाइएगा अपने लाइफ में, आप उतना अपने जो मैं लाइन बताया ना वो प्लीज़ लिखिए कॉपी किताब में अपने, कि एज इज जस्ट अ नंबर, द मैटर, द थिंग विच मैटर्स इज एक्सपीरियंस विथ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। विथ एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस चाहिए विथ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, आपके पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप बहुत ही जल्दी गिर जाइएगा। कई लोग 50-60 में आने के बावजूद भी मतलब जादू टोना पे बहुत बिलीव करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सही एक्सपीरियंस हुए हैं और आप सही चीज़ से दुनिया को ऑब्जर्व कर पाए हैं, मुझे नहीं लगता है। और किसी भी ऐसे लोग को नहीं लगेगा जो कि देखता नहीं ऑब्जर्व करता है। किसी भी चीज़ को देखने में और उसे परखने में डिफरेंस होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है परख जाना, परखना, समझ रहे हैं आप?
तो ये बड़ी ही आपको समझाने वाली बात है कि आप समझिए बात को कि जो लाइफ है ना, उसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर ऑब्जर्वेशन आपका आ गया तो आप बहुत ही कम समय में अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चीज़ लर्न कर पाइएगा। और अपने मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो आदमी 50-60s में अपने जाकर के चीज़ें नहीं सीख पाता है, आप 20s में सीखिएगा, आप 30s में सीखिएगा। तो आप जब पहले सीख लीजिएगा तो आप कितना गुना उन लोग से आगे बढ़ जाएगा, आप कभी सोच भी नहीं पाइएगा। आपके पास एक भरपूर इंसाइक्लोपीडिया रहेगा चीज़ों का, जहाँ पे आप चीज़ों को सिर्फ बता ही नहीं पाइएगा, आप उसका सिर्फ शैलो लेवल नहीं कवर कर पाइएगा, आप उसका इवन की डीपर मीनिंग, जो डीपर मीनिंग होता है वो भी आप कवर कीजिएगा। लाइफ क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। तो ये सारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपको आएंगे, जो कि अगर आप सिर्फ देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। एक होता है बुक को पढ़ना, एक होता है बुक को समझना, एक होता है बुक में पढ़ते पढ़ते इमेजिन करना। बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में पढ़ने के बाद इमेजिन करना वो इंपॉर्टेंट है। कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो और शेक्सपियर के आप नॉवल्स पढ़ रहे हो और आप बस पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता सर। पढ़ने से आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, और जो पढ़े हैं वो कुछ कर नहीं पाए हैं, ड्रामा करते हैं सिर्फ अगर जो आदमी पढ़ रहा है। मेन इंपॉर्टेंस रखता है कि आप पढ़ते पढ़ते चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं, और सेम चीज़ आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कीजिएगा, और इससे आपकी नॉलेज स्किल वैल्यू बढ़ते जाएगा। जब आप अपने चीज़ों आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं ना सर, अच्छे वीडियोस देख करके, अच्छे किताबें पढ़ करके, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपके अंदर आप अपने वैल्यू ऐड कर रहे हैं भाई। आपके अंदर नॉलेज का जो पीडिया है, वो बढ़ रहा है। मतलब नॉलेज का जो बैंक है, जो नॉलेज का आपके पास क्या कह सकते हैं लिमिट है, वो बढ़ते जा रहा है। तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या कहना चाहते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते होंगे। डजंट मैटर एट ऑल, डज नॉट मैटर एट ऑल if you are putting your 100% in your work and doing your work honestly and putting into unfavorable condition for a prolonged time, and you are adding something very what we can say valuable thing in your life, then I think, I'm not thinking, but literally no one needs to put appraisal for you. They would, doesn't matter that कि वो इज्जत दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप सही राह पे हैं। इसीलिए हमेशा किसी दूसरे के जजमेंट से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। और यहाँ पे मैं ऑस्कर विल्डे, जो एक 19th सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी किताबों को पढ़ना। आयरिश पोइट हैं। मैं आपको उनका एक कोट बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बीइंग योरसेल्फ, कि आपको बस अपना आप बनना है। आपको अगर आप अपने काम पे ध्यान देते हैं और अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और अपने आप ऑनेस्टली मैं अपने आप में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, नए नए बुक्स पढ़ रहा हूँ, नए नई चीज़ें सीख रहा हूँ पर डे, नए लोगों से मिल रहा हूँ, अगर लोगों से नहीं भी मिल रहा हूँ तो नई नई चीज़ें सीख तो रहा हूँ। कोडिंग सीख रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट चीज़, मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ, एआई सीख रहा हूँ, एमएल सीख रहा हूँ, कुछ तो सीख रहा हूँ सर। लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो फिर मुझे किसी से वैल्यू लेने का क्या ज़रूरत है। जब मैं अपने अंदर का खुद वैल्यू जानता हूँ और मैं उसे रोज़ इंप्रूव कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके लोग अपने आप खुद वैल्यू देते हैं। और उसके बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर वैल्यू ऐड करने का, तो यू डज नॉट केयर वेदर पीपल आर encouraging you or displeasing you, doesn't matter at all। मैटर ये करता है कि आप अपने लाइफ में डेली इंप्रूवमेंट ला रहे हैं कि नहीं। जिस दिन आप रोकिएगा उसके 10वें दिन से आपको गिल्ट का एक भरमार मिलेगा। मे बी दूसरे दिन से लगे, मे बी उसके अगले ही दिन से लगे। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखिए जिसके वजह से आपका वैल्यू ऐड होगा, आप में नए नए वैल्यू एडिशन होगा। आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। आप अपने हॉबी को पकड़ सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बहुत लोगों का क्रिकेट हॉबी होता है। आप बैडमिंटन कर सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप किसी भी सिंगिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। फिर आपको गिटार सीखना है, गिटार सीखिए, सितार सीखना है, सितार सीखिए। आपको तबला बजाना है, तबला बजाइए। मैं को सही बात बता रहा हूँ, लोग ये
बुढ़ापे में जा करके सीखते हैं, आप जवानी में सीखिए सर, आप जवानी में सीखिए। आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आपका मूड स्विंग्स कम होगा, आपको लोगों पे चिड़चिड़ापन कम आएगा, आपको इमोशनल एक बैलेंस मिलेगा लाइफ में। बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि लाइफ जितनी फास्ट पेस्ड हो चुकी है कि भाई लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो कॉन्शियस नहीं रह पा रहे हैं और सिर्फ काम काम कर रहे हैं। वहाँ पे ये सब हॉबीज़ को और अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में डेली इंप्रूवमेंट कीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, राइटिंग करिए। जर्नलिंग बहुत अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने का और अपने अंदर की बातों को बाहर निकालने का, सो दैट कि आपको प्रेशर स्ट्रेस नहीं हो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपको अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, दूसरे के ऊपर नहीं निर्भर रहना है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। और मैं आपको जो बात बताया हूँ उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।